हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमंग इंग्लिश क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है नरेशन, या जिसको स्पीच कहा जाता है, या जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है कि जब भी आप इंग्लिश से रिलेटेड एग्ज़ाम देंगे, जैसे आप यदि हाई स्कूल या इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम दें या कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दें, तो उसमें आपका इससे सामना ज़रूर होगा। मतलब ये है कि नरेशन से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे उसमें। तो चलिए, अब हम लोग आज यही स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की जो वीडियो है केवल इसके फंडामेंटल पे है, इसके बेसिक पे है कि नरेशन क्या है ना। हम लोग आज इसमें सीखने वाले हैं कि नरेशन क्या है, और नरेशन जो स्पीच होता है वो कितने प्रकार का होता है, और उसमें कौन कौन से कंटेंट यूज किए जाते हैं, या किस किस चीज़ों को हमें समझना है उसके बेस में। आज उसी पे वीडियो है और उसी को हम लोग को समझना है। और आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए देखिए, देर न करते हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। हेडिंग डालें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ नरेशन। ये स्पीच और नरेशन दोनों एक ही चीज़ है, या तो आप स्पीच कहें या नरेशन कहें, दोनों का मतलब वही होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्पीच या नरेशन होता क्या है ना। जो कि स्पीच है या नरेशन, ये क्या चीज़ है, पहले इसको हम लोग को समझना है। देखिए, स्पीच या नरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कथन, ये क्या है। देखिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम कथन कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी बात कह दिया, उस कही हुई बात ही क्या होती है, उसकी कथन हो गई। जैसे कह दें कि उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूँ, या मतलब कोई भी कुछ भी कह दिया, मैं बीमार हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो जो उसकी बात कही गई है उस बात को ही हम लोग कथन कहते हैं। और उसी कथन को, उसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। ध्यान सुनिए, उसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, जो कि होता है पहला डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हिंदी में हम लोग पहला कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, और ये होता है अप्रत्यक्ष कथन। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कथन कहते हैं। यदि आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को स्लो मोशन प्ले करके, या तो रोक करके आप कर लें, या तो अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, इस तरह भी समझ में आ जाएगा। और फिर कभी भूले तो दोबारा आप वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब हम लोग को समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इन दोनों को हम बताएं कि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कथन कहते हैं, जिसको कहने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए, डायरेक्ट स्पीच, जब भी किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को, या जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कहा जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कहा जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच में किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिख दें कि सी सेज टू मी आई एम इल, मतलब वह मुझसे कहती है मैं बीमार हूँ। तो वह कहती है, तो उसका कहने का कथन क्या है, क्या बात कही है कि आई एम इल, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। ये तो हो गया हम लोग को डायरेक्ट स्पीच, है ना। अब दूसरा, ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, जब भी किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों न कहकर, जब भी किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों न कहकर, बल्कि उसमें परिवर्तन करके अपने शब्दों में कहा जाए तो वह होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों न कहकर, बल्कि उसमें परिवर्तन करके अपने शब्दों में कहा जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे ये तो हम लोग का हो गया डायरेक्ट का एग्जाम्पल, है ना, डायरेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल देखिए, क्या हो जाएगा। सी टेल्स मी दैट सी इज इल, ये हो गया हम लोग का इनडायरेक्ट, है ना। देखिए, इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है।
और यह बात अपने शब्दों में कही गई है। अगर आपको उतारना होगा तो उतारिएगा, फिर आपको हम समझा दे रहे हैं सिंपल से भाषा में कि समझ लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए, सपोज कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि पढ़ने नहीं आया, है ना। सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड जो पढ़ने नहीं आया और वह कह दिया कि यदि सर पूछें तो कह देना कि मैं आज बीमार हूँ। सर पूछे तो कह देना कि मैं बीमार हूँ। तो ये तो उसका कथन हो गया कि मैं बीमार हूँ, वह कह दिया आपसे। यदि उसी बात को आपको आके और टीचर को बताना हो तो आप दो तरीके से बता सकते हैं। या तो सेम उसी का शब्द बोल दीजिए आप कि सर उसने कहा मैं बीमार हूँ। तो ये तो उसी का शब्द हो गया सेम, लेकिन मतलब उसका समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। और या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर उसने कहा कि वह बीमार था, है ना। आप ऐसे बता सकते हैं जब आएंगे कि सर उसने कहा कि वह बीमार था, तो ये आपका कथन हो गया। वह बीमार था और वहाँ पे था कि मैं बीमार हूँ, है ना। तो मैं बीमार हूँ ये उसका कथन हो गया डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग उसी के शब्द में कह दिए। और सर वह बीमार था ये अपने शब्दों में कहे तो इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, आपको ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब पता चल गया कि क्या होता है। स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ये चीज़ तो आप समझ गए। देखिए, हम लोग डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। सेम वही चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। देखिए, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे और इन्हीं के थ्रू आपको आगे के रूल समझाए जाएंगे। ठीक, अब चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, अब हमें समझना है रिपोर्टिंग मतलब कि डायरेक्ट स्पीच के पार्ट को। हमें समझना है डायरेक्ट स्पीच के पार्ट को कि डायरेक्ट स्पीच में कौन कौन पार्ट होते हैं। देखिए, उसमें से पहला समझना हम लोग को रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, पहले इसको समझना है। देखिए, इन्वर्टेड कामास के जो बाहर का सेंटेंस होगा ये डायरेक्ट स्पीच में ही होगा, है ना। डायरेक्ट स्पीच के ही हम पार्ट को समझा रहे हैं क्योंकि इसी की ज़रूरत है हम लोग को आगे चल के पड़ेगी। तो देखिए, जो इन्वर्टेड कामास के बाहर का सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम लिख दें कि उसी एग्जाम्पल को लिख लीजिए, सेज टू मी आई एम इल। सी सेज टू मी आई एम इल। हम बताएं कि इन्वर्टेड कामास के बाहर वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए, ये जो बाहर सेंटेंस आया ये पूरा क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कामास के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इसमें क्रिया होती है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, सेज टू, प्रीपोजिशनल संग ही ले लिया जाता है। ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। यानी इन्वर्टेड कामास का बाहर जो सेंटेंस होगा पूरा रिपोर्टिंग स्पीच, जो इसमें क्रिया आएगी रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग स्पीच समझ में आ गया। अब देखिए, आगे हम लोग को एक और चीज़ समझना है, रिपोर्टेड स्पीच या इसको रिपोर्टेड पार्ट भी कहा जाता है, ठीक ना। रिपोर्टेड पार्ट भी बोल सकते हैं या रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले भाग को या इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अंदर क्या आया है, आई एम इल, ये पूरे को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कामास के अंदर जो आया है रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें जो क्रिया आएगी इसको रिपोर्टेड वर्ब बोला जाता है, रिपोर्टेड वर्ब, है ना। इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच और इसमें जो क्रिया है उसको रिपोर्टेड वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामास के बाहर है उसको रिपोर्टिंग स्पीच और जो उसमें क्रिया है उसको रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिए, ये जो चीज़ें थी ये इसके बेसिस पे हैं, इसके बेस है नरेशन के। और इन्हीं चीज़ों को समझने के बाद जब आप आगे नरेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, ये तो आप समझ लिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है ना। स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। देखिए, अब इसके बाद जो नरेशन होता है, देखिए नरेशन का मुख्य मतलब हम बता दिए कि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट में ही परिवर्तन करना हम लोग को सीखना है। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी बात को कहेगा
है ना। कोई भी व्यक्ति जब किसी बात को कहेगा तो उसकी कही हुई बात मतलब कैसी भी हो सकती है, कि मतलब ये है कि सेंटेंस के जितने भी टाइप होते हैं उन टाइप में से कोई भी आ सकता है। तो जो भी सेंटेंस के अलग अलग टाइप होते हैं उन सभी टाइप के आधार पे जो इनडायरेक्ट के रूल होते हैं, नियम होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे असर्टिव सेंटेंस है तो कैसे बदलना है, इंट्रोगेटिव है तो कैसे बदलेंगे, इम्परेटिव है तो कैसे बदलेंगे, मतलब कि सेंटेंस के टाइप पे ही रूल चलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देख लीजिए सेंटेंस, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, उतारना होगा तो आप उतार लीजिएगा। जो सेंटेंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। असर्टिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इम्परेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद होता है ऑप्टेटिव। ये होते हैं हम लोग के 5 टाइप सेंटेंस के। देखिए अब मॉडर्न इंग्लिश में तो 4 ही टाइप आ रहा है, ऑप्टेटिव को एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत ही डाल दिया जा रहा है। तो आप 4 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे तो इन 5 को अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। यानी कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव को, उसके बाद इम्परेटिव को, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी को, उसके बाद ऑप्टेटिव को। और इन सबको पढ़ने के बाद फिर आगे का भी आप लोग का चलेगा, जो कि कुछ एडवांस लेवल का जो नरेशन होता है उन्हें भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में असर्टिव सेंटेंस को लेकर, असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो अगली वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो अन्य बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।